हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एवन स्टडी। मैंने आप लोगों को आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था कि आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सब मैंने वही पीपीटी ले रखी, पीपीटी खत्म नहीं किया आप लोगों के सामने। देखो, ये मैंने थोड़ा सीटी के बारे में बताया था। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, यानी कि अगर किसी ने मेरा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा तो पहले उसे जाके देखो, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आरसीसी हम क्यों पढ़ रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें बताया आरसीसी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़नी चाहिए। तो ये मैंने बताया था, यहाँ से मेरा चैप्टर स्टार्ट हुआ था आरसीसी। मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था कि पीसीसी क्या होता है और आरसीसी क्या होता है। जब हमारे पास पीसीसी थी तो हमें आरसीसी की क्यों जरूरत पड़ी, और जब आरसीसी की भी जरूरत पड़ी तो उसमें हमने रेनफोर्स का मतलब स्टील होता है, स्टील ही क्यों चुना। फिर मैंने बताया था कि हमने आरसीसी के लिए, यानी ये प्रबलन जो है इसका मतलब रेनफोर्स होता है, इसका मतलब रेनफोर्स होता है कि हमने रेनफोर्स के लिए अपनी यानी स्टील को ही क्यों चुना। ये सब मैंने यहाँ गुण बताए थे, क्या क्या गुण थे इसके। उसके बाद में फिर मैंने बताया था कि आरसीसी के क्या गुण हैं और पीसी आरसीसी के दोष क्या थे। अब इसके बाद में हम स्टील के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके दो ही टॉपिक है पहले चैप्टर में। एक तो आरसीसी का कंसेप्ट था जो मैंने बता दिया, और आज जो है चैप्टर फर्स्ट आपका फिनिश हो जाएगा। तो हेडिंग डालो, प्रबलन इस्पात के प्रकार। हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चलेंगे हम। प्रबलन इस्पात के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ स्टील, टाइप्स ऑफ स्टील। आपकी जो स्टील है वो तीन प्रकार की होती है, माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील और HYSD स्टील। लेकिन आपके कोर्स में दो है तो हम दो ही पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो फिर AJE की जब तैयारी करो तब लेना। फिलहाल जो कोर्स है उसके अनुसार हम चलेंगे। पहली होती है मेरी माइल्ड स्टील, और दूसरी होती है मेरी HYSD स्टील। इन दो स्टील के बारे में मुझे पढ़ना है, और BIS ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने भी हमें यही दी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था और आपने सीमेंट कंक्रीट में पढ़ा हो, जैसे M20 है, ये क्या है, एक सीमेंट कंक्रीट की ग्रेड है, यानी कि M20 सीमेंट कंक्रीट की ग्रेड ही तो है। ऐसे ही ये मेरी माइल्ड स्टील HYSD स्टील है, किसकी, सीमेंट कंक्रीट की। तो माइल्ड स्टील का मतलब है कि इसकी जो ग्रेड होती है वो ग्रेड मिलेगी आपको FE। FE का मतलब आप समझ गए, आयरन होता है, यानी स्टील FE 250। अगर कहीं पे भी आपको FE 250 लिखा हुआ दिख जाए तो उसका मतलब ये समझना कि माइल्ड स्टील है। HY स्टील में दो ग्रेड होती हैं आपकी, एक तो FE 415 होती है और एक FE 500 होती है। ये दो ग्रेड आपकी HYSD बार में होती हैं। अब सर आप बार बार HYSD कह देते हो, ये बवाल क्या है, ये बवाल मैं बताऊँ क्या है, ये बवाल है ये वाला। अरे ये क्यों आगे हट गया। H का मतलब है हाई, Y का मतलब है यील्ड, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म वार। तो S का मतलब हो गया यहाँ पे स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ, और D का मतलब हो गया डिफॉर्म्ड। ये पूछ लेते हैं जब आपका इंटरव्यू होता है ना, जब लैब में आप प्रैक्टिकल दे रहे होते हैं तब पूछ लेते हैं कि HYSD की फुल फॉर्म क्या है। तो HYSD का मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, यानी कि यहाँ तो स्टील कहते हैं या फिर उससे बार। बात एक ही, यहाँ तो आप स्टील कह सकते हो या बार कह सकते हो। तो दो तरह की मैंने स्टील आपको बताई थी, एक तो FE 250 होती है और दो हमारी FE 415 500 होती है। ज़्यादातर यूज हम इसको करते हैं। आपको ये बता दूं सर, ये पहचान कैसे करेंगे। पहचान आपको क्या करना है, अगर ये आपकी सरिया है, ऐसी तो होती है आपकी सरिया, आप अपनी सरिया जो भी हो उसे देखना ही 13 मीटर की होती है, मैक्सिमम 13 मीटर की एक सरिया होती है मेरी। इसमें क्या करना है कि यहाँ कहीं पे लिखा होता है FE 250, FE 500, FE 415, इस तरीके का लिखा होता है। और फिर डाया भी लिखा होता है कि 12 की ये है, 14 की है, 16 की है, 18 की है। ये चीज़ें मेरे यहाँ लिखी होती हैं।
और फिर एक और लिखा होता है कि टीएमटी बार है या कैसी बार है। अब एक शब्द मिला मुझे यहाँ पे टीएमटी। टीएमटी की फुल फॉर्म होती है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। यानी कि जो ये बार बनाई है, बार का मतलब पहले बता दिया स्टील है। ये जो मैंने स्टील बनाई है ये मैंने मैकेनिकल का यूज करके बनाई है। तो यहाँ पे लिखा होता है टीएमटी, फिर इसके बाद में कंपनी का नाम भी होगा यहाँ पे, कंपनी का नाम। ये सारी चीज़ें आपको एक सरिया मिल जाएंगी। अगर आपको कह रहे हैं सर ये बताइए मुझे कैसे होती है, तो आप क्या करना, कमेंट में कर देना, कमेंट में पूछ लेना सर ये कैसे होती है। क्या होगा, मैं एक लेक्चर बनाऊंगा लगभग 1 या 2 मिनट का, उसमें मैं फ़ोटो ले आऊँगा सरिया के, या एक वीडियो बना लूँगा और उसे मैं डाल दूंगा कि देखो यहाँ पे कंपनी का नाम होता है, इतने मीटर की यहाँ लिखा हुआ है, डेफी 250 है। ये सारी चीज़ें यानी एक तरह से बात करूँ प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा। आप कमेंट कर दोगे तो बता दूंगा। अब क्या होता है कि ये मैंने स्टील तो पढ़ ली, मेरी 2 प्रकार की थी, माइल्ड स्टील थी और HYSD बार थी। और सर आपने ये भी बता दिया कैसे पहचान करोगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है इसके शेप के बारे में, साइज कैसे कैसे इसके होते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसके साइज के बारे में लिखिए। तो इसकी जो साइज होते हैं ये गोल होती हैं, ये आप लोगों ने देखा ही होगा, ये गोल छड़ें होती हैं। और ये हमारी किस किस में आती हैं, ये 6 mm से स्टार्ट होती है। यानी कि सबसे कम जो साइज होता है मेरी सरिया का वो 6 mm होता है। उसके बाद में 8 mm आता है, फिर आपका 10, 12, 14, फिर 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 24 का नहीं होता है। 25 के बाद में आता है आपका 28 का होता है, फिर ये 30 का होता है, और 30 के बाद 32 भी आता है, 36 आता है, 40 आता है, और 2, 40, 45 आता है, 50 आता है। MM में सभी जो वैल्यू आपको दी हुई हैं सभी की सभी MM में वैल्यू हैं। यानी कि जो मैंने लिखी हुई है इसी साइज में आपकी सरिया आती है। अगर इस साइज से हटकर आपको सरिया चाहिए तो आप जहाँ भी इसकी फैक्ट्री है वहाँ जाके बता दीजिए, वो आपको बना के दे देगा। लेकिन मार्केट में ये आती है। सबसे ज़्यादा हम जो यूज करते हैं वो 10 mm, सॉरी 12 mm, 20 mm, 16 mm और 20 mm, इन्हीं को मैक्सिमम अपनी बिल्डिंग में यूज करते हैं। मैक्सिमम यही मेरी यूज होती है। अब आप लोगों ने क्या देखा होगा, 2 टॉपिक और रहेंगे बस सरिया से रिलेटेड, उसके बाद चैप्टर खत्म आपका। 2 चीज होती है, एक तो डिफॉर्म बार होती है, एक ट्विस्टेड बार होती है। एक होती है आपकी डिफॉर्म्ड बार और एक होती है ट्विस्टेड बार। डिफॉर्म को कहते हैं विरूपित छड़ें, चलो हिंदी में भी लिख देता हूं, विरूपित छड़ें, और ट्विस्टेड को कहते हैं ऐंठन। इंग्लिश में बढ़िया लगता है यार शब्द वगैरह ये। अगर आपने देखा होगा आपकी ये सरिये जैसी होती है इस तरीके की, तो इसमें इस तरीके के निशान से होते हैं, इस तरीके से, मतलब इसमें लाइनिंग से बनी होती है। कि ये लाइनिंग इसलिए होती है कंक्रीट जो है मेरी सरिया से क्या बना ले, एक बॉन्ड बना ले अच्छी तरीके से, तो इसलिए हम ये लाइनिंग करते हैं। तो उसी लाइनिंग में क्या होता है, जैसे आपकी ये सरिया है, इसलिए मैं अलग अलग कलर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 सरिया ले लेता हूँ क्योंकि 2 टॉपिक है ना, और लास्ट टॉपिक है हमारे। इसके बाद में क्लास हमारी अगले मंडे को ही होगी फिर तो, क्योंकि उसका टाइम अगले मंडे को आएगा और हमारा क्या होगा WSM स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने सरिया पे देखा इस तरह का कुछ निशान है, जिस तरीके से मैं निशान बना रहा हूं, अगर इस तरीके का निशान देख लिया तो ये जो मेरी बार है, ये जो मेरी सरिया है, ये डिफॉर्म बार सरिया है मेरी, यानी डिफॉर्म के तरीके से बनी हुई है, इस तरीके का साइन है। और आपने सरिये में इस तरीके का साइन देख लिया तो ये मेरी ऐंठन सरिया देखो अलग ही दिख रही है। जैसे हम रस्सी को ऐंठ देते हैं एक सिरे से
जैसे गांव में क्या करते हैं, जब बुर्जी गाड़ते हैं, यानी इस समय गेहूं का सीजन भी है, बुर्जी गाड़ते हैं तो हम रस्सी बनाते हैं। उस रस्सी के लिए क्या करते हैं, जिसमें भूसा भरा जाता है, गेहूं का भूसा, उसे बुर्जी कहते हैं हमारे यहाँ। आप लोग जो भी कहते हो कमेंट में बता देना एक बार, और कहाँ से हो यही बता देना आपके एरिया में क्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो बुर्जी होती है, यानी जिसमें भूसा भरते हैं, उसके लिए जब रस्सी बनाते हैं तो उसको दोनों तरफ से ऐंठ लेते हैं, ऐंठन पड़ जाती है, इसी को हम ट्विस्टेड बार कहते हैं। इसी तरह की ऐंठन हम यहाँ डालते हैं। तो आपकी जो आरसीसी का पहला चैप्टर था इतना ही था, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद में जो सेकंड चैप्टर था वो मेथड दिया था हमें। 3 मेथड होते हैं आरसीसी डिजाइन करने के, लेकिन हमको 2 ही मेथड पढ़ने आपके सिलेबस के अनुसार। 3 मेथड कौन कौन से होते हैं? क्या होता है, जब आप आरसीसी को डिजाइन करोगे तो उसके कुछ मेथड होते हैं। 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है WSM, जिसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहते हैं। एक ULM, अल्टीमेट, और LSM, लिमिट स्टेट मेथड। अल्टीमेट स्टेट मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। आप लोगों को एक तो ये पढ़ना और एक ये पढ़ना है। ये 2 क्लासों में खत्म कर देंगे, ये भी 2 में खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर हम बीम कॉलम वगैरह जो उस पर चलेंगे। एक बार हमें पूरा चैप्टर आप लोगों के रिवाइज मार दो, इसलिए देखो मैंने ये डिलीट नहीं की थी PPT, क्योंकि अब मैं ऐसे सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगा आपको। जब लास्ट वाला लेक्चर होगा, पूरा लेक्चर में डिवाइड मार दूंगा लेजर लेके। लेजर का मतलब जब मैं लेने वाला हूँ ये वाले, ताकि आपको दिखता रहे कहाँ स्क्रीन चल रही है। चलो यार, कमेंट करके बता दिया करो कितना मेहनत कर रहे हैं कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो, कैसे नहीं पढ़ा रहे हो। चलो अब क्या करना, कॉपी पेन रखो अलग, ईयरफोन लगाओ कानों में और ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। पूरा चैप्टर देखो। अगर आरसीसी मुझसे पढ़नी है, पेड में भी ऐसे पढ़ाता हूँ, फ्री में भी ऐसे पढ़ा रहा हूँ। फ्री का मतलब है यूट्यूब पे भी, मेरे लिए कोई अलग नहीं है। पेड वाले भी वही हैं और यूट्यूब वाले ही वही हैं। तो जैसे पढ़ा रहा हूँ कहाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ऐसे मैं पेड में करता हूँ पूरा लेक्चर, फिर बाद में रिपीट करता हूँ। मैंने सीटी के बारे में आपको बताया था, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, इसमें लाइम भी होता है, सीमेंट भी होता है और बिटुमिन भी होता है। एग्रीगेट की बात करूं तो अगर 4.75 mm से ज़्यादा है तो वो कोर्स एग्रीगेट होगा, और 4.75 mm से कम है तो फाइन एग्रीगेट होगा। और वाटर, इन सभी को एक प्रोपोर्शनल लिमिट है, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। अगर बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट लेंगे तो वो सीमेंट कॉन्क्रीट हो जाएगी, लाइम लेंगे तो लाइम कॉन्क्रीट हो जाएगी, और बिटुमिन लेंगे तो बिटुमिन कॉन्क्रीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में आरसीसी और पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, और आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। जब मेरे पास पीसीसी थी तो मुझे आरसीसी की क्यों जरूरत पड़ी? मैंने देखा मेनली मेरे पास 2 फोर्स थे, एक कंप्रेशन में संपीड़न बल, एक टेंशन में तनाव बल। मैंने कंक्रीट पे देखा टेंशन में तो काफी, सॉरी, कंप्रेशन में तो काफ़ी अच्छी है मेरी जो कंक्रीट है, बट टेंशन में वो बेकार है। टेंशन में केवल 10 से 12% ही मेरी ताकत देती है कंक्रीट। अगर मेरी कंक्रीट की ताकत संपीड़न में 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की है, तो उसकी ताकत टेंशन में 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर की हो जाएगी। तो इसी का रीजन निकालने के लिए हमने रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का यूज किया। रेनफोर्स का मतलब है स्टील। हमने स्टील को डाला। स्टील को क्यों डाला हमने, स्टील ही क्यों यूज की, कॉपर एल्यूमिनियम क्यों यूज नहीं कर लिया? स्टील की एक तो लंबाई काफी, सॉरी, आयु काफी अच्छी होती है। लंबाई, मुंह से निकल रहा, लंबाई मेरी, आयु काफी अच्छी होती है। तनन में डालने के लिए, यानी तनन में मेरी कंक्रीट बेकार थी बिल्कुल, उसके लिए मैंने सीमेंट कंक्रीट को यूज किया। अब तनन में बेकार थी मेरी सीमेंट कंक्रीट को, मैंने क्या यूज किया, स्टील यूज किया। जब मैंने स्टील को देखा तनन में, तो मेरी क्या, स्टील संपीड़न में भी ताकत देती थी, तो और अच्छी बात थी, हमने तनन के लिए यूज किया ना। तनन में बेकार थी मेरी कंक्रीट, तो संपीड़न में भी ताकत दे रही है। फिर सबसे बड़ा रीजन हमने देखा थर्मल कोएफिशिएंट का। स्टील का 9.9 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और स्टील का, ये कंक्रीट का होता है, स्टील का होता है 11.7 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये बराबर नहीं होते, लगभग बराबर होते हैं, ठीक। और सबसे बड़ा रीजन एक तन्य है, यानी कि डक्टाइल मटेरियल था, और इस पर कभी जंग नहीं लगती अगर सीमेंट कंक्रीट के अंदर मेरा ये अच्छी तरह दबा हुआ है तो। फिर मैंने बात की थी कि आरसीसी के कुछ गुण क्या है। सबसे पहले इसकी सामर्थ्य बहुत अच्छी है, संपीड़न हो या तनन हो, अपनी मर्जी से किसी भी आकार में इसको डाल सकते हैं, किसी भी तरह का खंड हम इससे बना सकते हैं। ये अग्नि से है, यानी कि इसमें आग नहीं लगती।
जो बाहर के जो प्रभाव होंगे, आंधी तूफान हो गया, आंधी हो गया, बारिश हो गई, धूप हो गई, इन सब का बहुत कम प्रभाव इस पे पड़ता है। सीलन इसमें आती नहीं है। भूकंप रोधी घर बनाओगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा भूकंप आने पर, और इसकी आयु काफ़ी अच्छी होती है। और कीट प्रकोप जैसे दीमक वगैरह हो गया, ये सब हमारी कंक्रीट में नहीं लगती हैं, और इसका जो मेंटेनेंस होता है वो ना के बराबर होता है। फिर इसके दोष के बारे में बात की थी मैंने कि इसको अगर हमने किसी भी एक बार किसी भी डिजाइन में अगर हमने डाल दिया तो फिर हम उस डिजाइन को चेंज नहीं कर सकते। किस इसका निर्माण करने के लिए काफ़ी अच्छे व्यक्ति चाहिए हमको, यानी स्किल, और हमें फर्माबंदी करनी पड़ती है। ये हैवी कंस्ट्रक्शन होता है काफ़ी जगह पे, लाइट कंस्ट्रक्शन ही हैवी, स्मॉल तो बहुत कम ही होता है। और मरम्मत तो इसकी करनी नहीं पड़ती, लेकिन अगर करनी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल से होती, इतनी जल्दी नहीं होती। आरसीसी के बाद फिर मैं अपनी स्टील की तरफ गया। स्टील मेरी तीन तरह की होती थी, लेकिन आपके कोर्स में दो किया तो मैंने दो ही पढ़ाई आपको, माइल्ड स्टील और HYST स्टील। HYSD का मतलब है हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, बार का हो या स्टील का हो, बात एक ही है। माइल्ड स्टील का जो ग्रेड होती है वो Fe250 होती है, जैसे M20 ग्रेड है ये, तो ये सीमेंट की ग्रेड है आपकी, उसकी सीमेंट कंक्रीट की। OPC 43 हो गया, 53 हो गया, 33 सीमेंट की ग्रेड होती है। ऐसे ही M20 मेरी सीमेंट कंक्रीट की ग्रेड होती है। ऐसे ही F250 मेरी स्टील की ग्रेड होती है। तो अगर आपको कहीं F250 दिख जाए, Fe250, तो वो माइल्ड स्टील होती है। HYSD में दो स्टील होती है मेरी, Fe415 और Fe500 की। अगर आपने कहीं देखा हो तो नॉर्मली आपकी 13 मीटर लंबाई की एक वो होती है सरिया, एक और लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए हिंदी में। ये क्या है? ये मेरी सरिया है। क्यों गांव में शहरों में सरिया बोलते हैं ना, तो आपकी अच्छी उस तरह ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सरिया है, ये थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार से बनी होगी, तो TMT बार भी हम इसे कहते हैं। ये आपके कोर्स में के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया है। इस पर अगर आप देखना चाहो तो इसी पर आप देख सकते हो। Fe250 है, 12 mm कंपनी का नाम होगा, TMT है, सारी चीज़ इस पर लिखी होती है। अगर आपको कहना है कि सर इसे हम दिखा दीजिए फोटो में वीडियो बना के, तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा ये कहाँ लिखा होता है, आप देख लेना। फिर मैंने साइज की बात में की थी, तो मेरी जो सरिया होती है वो 6 mm, 8 mm, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 40, 45, 50 mm, इन्हीं साइजों में मेरी सरिया मिलती है। इस पे कंक्रीट में रोकने के लिए, यानी फिसले ना जाए कंक्रीट में, इसमें हम क्या करते हैं, डिफॉर्मेट ट्विस्टेड, या तो हम इसको विरूपित कर देंगे, ऐठन कर देंगे। अगर आपने अपनी सरिया पे इस तरह के साइन देखे हैं इस तरीके से, तो मेरी विरूपित बार है, यानी डिफॉर्म बार है। और अगर इस तरीके से बार देखें जैसे रस्सी होती है, तो मेरी ट्विस्टेड बार है। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। अगले जो मंडे और ट्यूसडे आएंगे उसमें हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये अगले लेक्चर जो होगा वो WSM पे होगा। अब आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास कि फ्री क्लासेस चल रही हैं, इतनी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, जाके ज्वाइन कीजिए यार। और देखो रेगुलर क्लास आएंगी, किसी कारण वजह से हम रेगुलर नहीं आ पाते, लेकिन अब आप लोगों ने देखा होगा हम रेगुलर हैं। और वीडियो को लाइक कर दो, अगर पसंद आई है, नहीं आई तो लाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन से रिलेटेड, एनी सब्जेक्ट रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप सर ये क्या है? ओनली 99 रुपीज़ की, ज़्यादा नहीं है, 99 रुपये की है। ये अब तक मैं 49 रुपये में दे रहा था, लेकिन उस पर कॉस्ट थोड़ा जो बना रहा है इस समय नोट्स, उसको वो लगी सर बहुत कम है, बहुत मेहनत होती है, तो मैंने 99 कर दी। तो आप मेंबरशिप लें, तो यहाँ से आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे पॉलिटेक्निक के, मेरे भी नोट्स उसमें मिल जाएंगे आपको। तो आप लोग कमेंट कर देना और बता देना। आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं।